हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं जनहित याचिका। क्या पढ़ रहे हैं? PIL। तो जनहित याचिका हमने पढ़ ली, कहाँ दायर करेंगे, कैसे दायर करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, सब पढ़ ली। अब हम इससे संबंधित जो प्रमुख वाद हैं या जो कह सकते हैं प्रमुख केस हैं उनको पढ़ते हैं कि उनके जो प्रमुख केस हुए कि किन्ने किन्ने किसी जिसने दायर की है तो उसका निर्णय क्या आया है और क्या कैसे उसको पालन उनका हो रहा है। तो उन निर्णयों को हम देखते हैं और वो निर्णय क्या होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार सीधे सीधे, कई बार सुना होगा MC मेहता बनाम भारत संघ। कई ऐसे केस हैं जिनके आपने एग्जाम में देखे होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम उन्हीं केसों को, उन्हीं वादों को क्या करने वाले हैं, एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्या करते हैं, हम उन वादों केसों को देखते हैं और उनका समझते हैं कि क्या थे केस, क्यों उनको दायर किया गया, ऐसा क्या था उसमें जो दायर करने की उनको जरूरत पड़ी। ठीक, चलिए हम इसको समझते हैं। तो डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, प्रमुख निर्णय डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रमुख निर्णय या प्रमुख केस या महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो लिख सकते हैं हम महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। क्या? महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। अब महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हैं, 2 से 3 क्लास कम से कम चलेंगी। इसकी थोड़ी बोरिंग लगेंगी लेकिन मजा आएगा। ठीक है, समझाऊंगा मैं, देखते हैं। पहले कोशिश करूंगा, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं पहला एक केस, नंबर 1 इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। यही देखते हैं पहले, MC मेहता बनाम भारत संघ। ये 3 केस हुए हैं MC मेहता, और भी केस हैं। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 हुआ है, एक हुआ है 1988 और एक हुआ है 1997। हाँ, एक हुआ है 1996, एक हुआ है कितने कब में? 1996 में। ठीक है, 96-97 के बीच में हुआ था, दोनों लिख सकते, 96-97 में मान सकते। ठीक, तो ये जो आपने देखा होगा कि एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल में जो गैस का विस्फोट हुआ था, उसी के जस्ट बाद क्या हुआ था, दिल्ली में गैस त्रासदी हुई थी। तो उसी से संबंधित है दिल्ली में गैस त्रासदी। और आपने सुना हुआ होगा कि गंगा के में जो क्या था, जो कानपुर में क्या था, जो कानपुर के जो उद्योग थे, तो उससे क्या गंगा का जो जल था वो क्या गंदा हो रहा था। क्या था? तो कानपुर में किसका अधिकतर वो क्या था, चमड़ा उद्योग से संबंधित था। तो उससे क्या था, वहाँ का जल, गंगा का जल क्या था, दूषित हो रहा था। और फिर सुना होगा आपने कि एक जो आगरा का जो ताजमहल है, जो ताजमहल कैसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, तो वहाँ के जो कारखाने थे, कल कारखाने थे, उनसे निकलने के धुआं के कारण क्या हो रहा था, जो ताजमहल का जो संगमरमर है वो सफ़ेद से कैसा पीला होता जा रहा था, कैसा पीला होने लगा था। तो उसी के बचाने के लिए ये केस किए थे जो MC मेहता थे। ये क्या थे? वकील थे। तो इन्होंने क्या डाली थी, याचिकाएं लगाई हुई थी। ठीक है, याचिकाएं लगाई हुई थी। और ये सारे के सारे किससे, ये सारे के सारे किससे? पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित है। अब जो भोपाल गैस त्रासदी या दिल्ली गैस त्रासदी हुई, तो इससे क्या पर्यावरण प्रदूषण हुआ कि नहीं? पर्यावरण प्रदूषण हुआ। गंगा से भी क्या पर्यावरण ही प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और जो वो है आगरा वाला ताजमहल का, तो जब प्रदूषण आ रहा है उसमें, वायु में, हवा में, तभी तो क्या उसके जो संगमरमर है उसका कलर कैसा हो रहा, पीला हो रहा है। तो जब संगमरमर का कलर पीला हो रहा है तो वातावरण भी कैसा होगा, गंदा ही होगा। तो पर्यावरण क्या होगा, गंदा होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ही ये केस तीनों के तीनों फेमस है। तो चलिए इनको एक एक करके हम क्या करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। चलिए, MC मेहता बनाम भारत संघ। MC मेहता बनाम, या क्या कह सकते हैं, वर्सेस, इंग्लिश में लिखेंगे तो BS लिख सकते हैं, वर्सेस भारत संघ। भारत संघ ये कब का केस है? 1986 का। कब? 1986। कब का केस है ये? 1986 का केस है।
तो इस केस में क्या था, ये किससे संबंधित था, तो ये था जो बताया कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी के जस्ट बाद क्या हुई, दिल्ली में एक गैस त्रासदी हुई, गैस का रिसाव हुआ। वो कौन सी था, वो ओलिया गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था, 1986 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, इसमें क्या हुआ था, ओलिया गैस का रिसाव हुआ था। ओलिया गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। तो इसी से संबंधित था, ओलिया गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, तो गैस में रिसाव हुआ तो क्या हुआ, तो इसको और के इस नाम से क्या, इतना चीज समझनी है कि क्या हुआ था, गैस रिसाव हुआ था। इसका और नाम, इसको किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो उसका क्या नाम है, दिल्ली में क्या लिख सकते, दिल्ली में क्या लिख सकते, दिल्ली में दूसरे किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली में क्या नाम है, दिल्ली में श्री राम फूड एंड श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजेशन एलटीडी लिमिटेड कंपनी, फर्टिलाइजेशन लिमिटेड या फर्टिलाइजर एलटीडी ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो किसको, इसी केस को एमसी मेहता बनाम भारत संघ या ओलिया गैस रिसाव भी कह सकते हैं, या इसको श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजर एलटीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये गैस रिसाव हुआ था कब, भोपाल के गैस रिसाव के बाद। तो इसमें जो कोर्ट, इससे क्या हुआ, प्रदूषण हो गया। क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। अब वायु प्रदूषण होगा तो क्या होगा, अब ये गैस ऐसा होगा तो वहां पे जो कंपनी है उसकी कोई ना कोई लाचारी या कोई ना कोई वो असावधानी बरती गई होगी। यदि वो सावधानी बरतता तो ये काम नहीं होता, ये कार्य नहीं होता और ऐसी घटना नहीं घटती। तो इसीलिए इस पे जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि अगर ऐसा कोई मामला आता है, ऐसी कोई भी समस्या आती है, कभी भी आएगी, तो ये क्या हो गया, एक आधारभूत बन जाता है। ये पत्थर मील का बोलते हैं, जैसे मील का पत्थर, तो उसी को बोलते हैं केसों के लिए क्या, मील का पत्थर साबित होता है। तो उसी की तरह क्या है कि यदि कोई भी कहीं भी गैस रिसाव या कहीं पे भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, कंपनियों के ऊपर होगी। किसकी, जो कंपनियां होंगी उन्हीं की जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो फैसला क्या आया था इसमें, फैसला, इस केस में फैसला क्या आया था, कोर्ट ने जो फैसला दिया था, तो ऐसे मामलों में जो जिम्मेदारी है क्या है, ऐसे मामलों में ऐसे मामलों में जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की मानी जाएगी। जिम्मेदारी किसकी, कंपनी की मानी जाएगी। और जो भी, जैसे अगर के गैस हादसा होता है और उसमें जान चली जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो हर्जाना होगा, जो मुआवजा होगा, वो कौन, कंपनी ही देगी। कौन देगी, वो काम कौन करेगी, कंपनी ही ये सब चीजें करेगी। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम अगले की ओर, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला केस देखते हैं कि अगला केस क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये केस बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी से ये संबंधित पूछा जाएगा, इससे संबंधित मैं प्रश्न लेके आऊंगा। मैं देखना कल इससे संबंधित क्या करूंगा, प्रश्न लेके आऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नंबर आप डालते जाइएगा। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य, एमसी, ये जो एमसी मेहता है ये क्या थे, वकील थे। ये कौन है, वकील, ये क्या, वकील, इसलिए ये क्या करते रहे, जनहित याचिका दायर करते रहे। ठीक है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। अब वह देखा, इसमें भारत संघ, वह क्या आ गया, अन्य आ गया। अब किसी प्राइवेट के साथ में आ गया तो क्या, कोई जो अन्य है, जो किसके लिए, कंपनियों की उसमें आ गई, तो कंपनियों के लिए क्या अन्य लगा दिया ना, जो हमने बताया था कि यदि क्या जनहित याचिका, सॉरी, हाँ, जनहित याचिका यदि किसी पे लगानी है, दायर करनी है, तो किसी निजी संस्थान, जो कंपनी है वो क्या निजी है, तो अन्य में आ गया, निजी कंपनी आ गई, तो उसको साथ में ले लेंगे। तो ये कब का है, ये 1988 पूछ लिया जाता है। ये कब का, डेट भी पूछ ली जाती है, दो तीन ठोक के बाद भी दे दिए जाएंगे, उसकी डेट पूछ दिए जाएंगे, बोले क्रम से लगाओ, सबसे पहले कौन के, इसके बाद कौन, तो क्रम से लगाओ भी पूछ सकता है। तो ये क्या, एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य
1988। तो ये क्या था, ये था, ये गंगा प्रदूषण से संबंधित था। जो कानपुर में क्या था बताया, ये किससे, गंगा प्रदूषण से, क्या गंगा प्रदूषण, किससे, गंगा प्रदूषण कहाँ पर, जो कानपुर में, गंगा प्रदूषण कहाँ, कानपुर, ये कानपुर से संबंधित मामला था। क्या संबंधित मामला था, मामला था, किसका, कैसा था, या संबंधित क्या था, मामला था। अब जो कानपुर में क्या था, कानपुर में क्या थे, चमड़े उद्योग थे। क्या चमड़े उद्योग थे। अब चमड़े के लिए आपको पता होगा कि चमड़े के लिए चमड़ा फुलाने के लिए क्या लगता है, पानी लगता है। सारा काम अगर यदि चमड़े का है कोई कार्य, तो सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, गंदा पानी भी निकलेगा। तो जो गंदा पानी वो क्या कर रहा था, गंगा के पानी को गंदा कर रहा था। क्या कर रहा था, गंदा कर रहा था। तो जो उद्योगों से, जो चमड़ा उद्योगों से जो पानी निकल रहा था, वो किसको, गंगा के पानी को क्या कर रहा था, गंदा कर रहा था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इससे क्या लोगों को दिक्कत आई, वहां पे जानवरों को बीमारी फैली। जब ये चीज गंदी होगी तो क्या स्वास्थ्य से संबंधित होगी, समस्या आएगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आएगी तो ये परेशानी होगी लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, जनहित याचिका डाल दी। क्या थी, जनहित याचिका डाल दी। तो फिर उसका निर्णय आया। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कानपुर में जो क्या उद्योगों द्वारा गंगा से प्रदूषण से संबंधित था। तो ये क्या कानपुर में किससे, ये किससे, गंगा के प्रदूषण से संबंधित था। तो इसमें क्या, इसमें जो वो आया, तो इसमें जो फैसला आया वो किस में आया कि इसके जो क्या है, जो प्रदूषण है उसको क्या नियंत्रण के लिए और रोकथाम से संबंधित केस था। तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये प्रदूषण, ये किसके लिए, प्रदूषण के नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम से संबंधित है। प्रदूषण के नियंत्रण एवं किससे, रोकथाम से संबंधित, रोकथाम से क्या था, संबंधित था। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी कि इसमें क्या है, अन्य कानपुर ये जो कंपनी थी, तो चमड़ा उद्योग वाली जो कंपनियां थी, और भी कंपनियां थी, और भी उद्योग थे, उनके प्रति ये केस किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम अगले बात को पढ़ते हैं। अगला बात क्या था हमारा, ये बहुत पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी डेट भी पूछी जाती है। जो इम्पोर्टेंट, MC मेहता से लिखो, MC मेहता बनाम भारत संघ 1996। कब का, 1996 का। ठीक है। ये केस था, कब का था, 1996 का ये केस था। इसमें क्या था, ये क्या था, ये ताजमहल से संबंधित था। ये किससे था, तो ये कहेंगे ये किससे, ताजमहल से संबंधित था। इसका और अन्य नाम भी अगर देखा जाए तो इसके और अन्य नाम क्या है, अन्य नाम किस नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम। तो अन्य नाम इसके किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको क्या कह सकते, ताजमहल केस के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल केस के नाम से भी जाना जाता है, या ताजमहल बाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ताजमहल केस या ताजमहल बाद। या दूसरा और क्या नाम है, ताज ट्रेपेजियम केस। क्या, ताज ट्रेपेजियम केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्या है, इसके अन्य नाम भी है। क्या है, ये अन्य नाम है। तो ये किसके लिए, मैंने बताया कि वहां पे क्या, जो कंपनियां थी, जो उद्योग थे, उनसे जो निकलने वाला धुआं था, उससे क्या प्रदूषण हो रहा था, जिससे क्या जो ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर सफेद था, वो क्या होता जा रहा था, पीला होता जा रहा था। तो ताजमहल के संरक्षण के लिए ये केस किया गया था। तो इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसको, कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के संबंध में था। ताजमहल को किससे, प्रदूषण से बचाने के संबंध में था। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, जो ताजमहल का जो क्या था, जो ताजमहल है,
वो किससे किससे सफेद संगमरमर से बना है, किससे सफेद संगमरमर से बना है। तो ये कैसा होता जा रहा था, पीला होता जा रहा था, कैसा, पीले रंग का होने लगा था, ठीक है, होने लगा था। इसलिए इसमें क्या किया, फिर इसमें उद्योगों से जो धुआं निकल रहा था, तो एमसी मेहता ने क्या किया, इस पे केस किया। लो दोस्तों, लाइट और चली गई है, तो इसमें क्या दिख रहा है, थोड़ी सा पता नहीं कब तक लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कुछ आ रहा है। ठीक, इसमें काम चलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले की ओर देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, अगला बात क्या है, उसकी ओर चलते हैं। बहुत मजा आता है इनमें बातों को पढ़ने में। अगर आप पूरा केस स्टडी करना चाहते हैं तो इनका नाम डाल के आप सर्च करिए, तो बहुत मजेदार ये केस होते हैं, मैं आपको बहुत समझ में आएगा। अब देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट है केस, क्या है, हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। क्या है, हुस्नारा खातून बनाम क्या, बिहार राज्य। और ये कब का है, ये है 1979 का ये केस है। कब का, 1979। इसमें क्या था, ये किससे संबंधित था, तो ये क्या था, और इसको किसने फाइल किया था, इसको तो किसने, जो हमारी, जिनको क्या जननी माना गया है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। कौन थी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने इस केस को ये PIL डाली थी। क्या की थी, PIL डाली थी। और ये किससे संबंधित था, तो ये जेल से कैदियों से संबंधित था। क्या हुआ था इसमें किस लिए डाला गया था, कि जेल में क्या था कि कई बार कई ऐसे कैदी थे जिनकी जो सजा मिली हुई थी, वो अपनी सजा काटने के बावजूद भी क्या हुए थे, वो जेल में ही थे। क्या थे, उनकी सजा पूरी हो गई, फिर भी उनको रिहा नहीं किया गया था, ठीक है। और कई ऐसे थे कि जो क्या है, जमानत थी, मिल रही थी, लेकिन उनको जमानत पे वो हो गए थे बरी, लेकिन फिर भी उनके पास क्या था, जमानत के लिए पैसा नहीं था, तो वो क्या नहीं निकल पा रहे थे। ऐसे कई सालों से वो क्या कर रहे थे, जेल काट रहे थे, उसी जेल में अपनी सजा काटने के बाद भी क्या थे, वो जेल के अंदर बंद थे। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के संरक्षण के लिए, उन्हीं के बचाव के लिए क्या पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने ये क्या किया था, ये जनहित याचिका लगाई थी। क्या थी, ये जनहित याचिका लगाई थी। तो इसमें क्या हुआ था, ये कब लगाया गया था, एक क्या है, जो इंडियन एक्सप्रेस, क्या है, एक इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, उसमें इस चीज की क्या खबर छपी थी, किसमें, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, अखबार में क्या हुई, यही न्यूज छपी। क्या न्यूज छपी, कि कई लोगों की जो सजा है वो पूरी होने के बाद भी क्या है, वो जेल में है, उनके पास पैसा नहीं है पैसा देने के लिए, और ये सब चीजें समस्या थी। तो उसी से संबंधित फिर किसने, पुष्पा कपिला जो हिंगोरानी ने, इन्होंने क्या किया, ये क्या किया, जनहित याचिका डाली। क्या की, जनहित याचिका डाली। तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें फिर इसमें क्या हुआ, जो निर्णय आया, फिर उसका निर्णय हुआ, ठीक है। तो उनके जो अधिकार संबंधित थे कैदियों की, उनके अधिकारों से संबंधित फिर निर्णय हुआ। तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये किससे संबंधित है, तो किससे कहेंगे, जेल में जो कैदी थे, जेल में कैदियों से, जेल में कैदियों की लिख सकते, जेल में कैदियों के साथ क्या हो रहा था, व्यवहार, जेल में कैदियों के साथ ये व्यवहार से संबंधित था। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार से संबंधित
था, या उनके क्या जो कैदियों के जो अधिकार हैं, कैदियों के अधिकार से क्या संबंधित ये केस था। किससे अधिकार से संबंधित ये क्या था, केस था। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि अधिक सजा भी काट रहे थे फिर भी क्या था, उनको छोड़ा नहीं गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले केस की ओर। अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस क्या है समझते हैं। अगला केस देखते हैं, अगला केस भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ किसका है, यह है इंपॉर्टेंट है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ये कब का केस है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, तो ये क्या 1989 का है। कब का, 1989 में केस हुआ था। तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है, ये क्या जीवन के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 इसमें आया है। तो ये किससे जीवन से संबंधित है। इसमें क्या हुआ कि इसमें ये है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पहले क्या होता था कि सड़क दुर्घटना क्या होती थी, जो सड़क दुर्घटना होती थी, सड़क दुर्घटना होती थी घटना, तो यदि इसमें कई बार क्या होते थे, व्यक्ति मर जाते थे क्या, सड़क पर डरे डरे ही क्या, उसको कोई उठाता नहीं था, छूता नहीं था। एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति पड़ा है, सभी लोग क्या है, डर रहे हैं, क्या है, डर रहे हैं। तो उस व्यक्ति की क्या होती थी, मृत्यु हो जाती थी। क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। अब यदि क्या था पहले कि यदि कोई जो सड़क दुर्घटना में किसी मान लो ए व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ए व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, यदि ए व्यक्ति को एक्सीडेंट होने के बाद जो बी व्यक्ति है वो क्या करता है, इसको ए को कहाँ ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहां पर जो डॉक्टर थे वो क्या था पहले कि वो इलाज नहीं करते थे, क्या करते थे, उस मरीज का इलाज नहीं करते थे। और क्या कहते थे कि ये केस किसका है, ये पुलिस केस है, जब तक इसमें पुलिस नहीं आएगी तब तक हम क्या करेंगे, इलाज नहीं करेंगे। और फिर पुलिस के आने के बाद क्या होता था, पुलिस कई वो करती थी, पूछताछ करती थी। और कई बार क्या हुआ कि कई बार उसी व्यक्ति के, जैसे इस बी व्यक्ति ने किसको, ए व्यक्ति को कहाँ हॉस्पिटल पहुंचाया, तो जो पुलिस थी अपनी उसके कारण कुछ भी कह सकते हैं, वो क्या करते थे, कई बार बी व्यक्ति को ही क्या उसी दायरे में ले लेते थे। क्या ले लेते थे कि तुमने ही एक्सीडेंट किया है, अपने बचाव के लिए तुम क्या कर रहे हो, इसको लेके हॉस्पिटल लेके आ गए हो। तो इसी से क्या था, पुलिस में बहुत बार उसको व्यक्ति को जो हॉस्पिटल ले जाता था उसको परेशान करती थी। फिर उसको उसी से ये संबंधित ये केस देखा, जब देखा कि व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, तो जो कि हम थे, जो परमानंद कटारा वकील साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा ये देखा और उन्होंने क्या जनहित याचिका डाली। तो उसमें फिर क्या किया, किसी लोगों ने क्या हुआ कि ये जब जैसे ये केस होने लगा कि कोई व्यक्ति, पुलिस ही उनको क्या करने लगी, जो व्यक्ति उठा के लेके जा रहा है हॉस्पिटल, उसी को उसमें समझने लगी कि इसी ने व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है। तो उस लोगों ने क्या कर दिया, लोगों को सहायता करना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई भी किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता था तो व्यक्ति डला रहता था, कोई उठाता नहीं था। ठीक है, फिर इसी के उसमें क्या किया, ये केस आया तो ये निर्णय आया, तो अब लोग क्या करते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता, अभी भी कई लोग डरते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट के हालत में लेके आता है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने जो जो व्यक्ति लेके आया उससे कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी, पहले जांच की जाएगी। यदि वो पकड़ा जाता है या उसको कुछ होता है तो व्यक्ति उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, जांच होने के बाद, लेकिन पहले कुछ भी नहीं उसको होगा। उस व्यक्ति से वो हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, वो उतना ही बहुत है, वो तुरंत जा सकता है हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद। और हॉस्पिटल का ये है, कोई प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, कोई भी हमें पहुंचाता है, वो निःशुल्क उसकी क्या करेगा, फर्स्ट एड करेगा, उसका उपचार करना शुरू करेगा और तुरंत शुरू करेगा। ये चीज इसके का बात हुई। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, इसमें लिख लेते हैं कुछ चीजें, दो चार चीजें, ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होते हैं ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी क्या होनी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये किससे संबंधित था, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या आता है, जीवन का अधिकार आ जाता है कि नहीं आ जाता है, तो वो किस अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद में, किसमें, आर्टिकल क्या 21, आर्टिकल किससे 21 से संबंधित, ये इसमें क्या है, तो जीवन का अधिकार होता है क्या, तो जीवन
का अधिकार सबके पास है कि नहीं, जीवन जीने का अधिकार सबके पास है, तो उसी से संबंधित ये हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बिना कानूनी कार्यवाही के चिकित्सालय जो ट्रीटमेंट किया जाए, इससे संबंधित था। तो इसमें क्या था, सड़क दुर्घटना किससे संबंधित, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को घायल व्यक्तियों को बिना कानूनी कार्यवाही के तत्काल उनका क्या होना चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। क्या, उनका इलाज, तत्काल इलाज किया जाए, इससे ये निर्णय आया था। उसी से ये क्या था, संबंधित था, उसी के पक्ष में क्या होगा था, ये निर्णय आया था। जो चिकित्सीय देखभाल के दायरे को बढ़ा रहा है। इसमें क्या किया, जो चिकित्सीय जो देखभाल थी वो कहते थे हमारा काम में ये नहीं है, ये कानूनी कार्यवाही होने के बाद पुलिस केस है, इसके बाद होता। तो इसमें क्या, जो चिकित्सीय दायरे को क्या किया था, या चिकित्सीय दायरे को क्या किया था, बढ़ाया था। चिकित्सीय देखभाल के दायरे को बढ़ाया, था। ठीक है, तो अब ये चीज है कि अगर कोई ऐसा होता है तो हमें पता है कि परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 में क्या है कि यदि किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए दोस्त, लाइट नहीं आ रही है, क्या किया जाए। एक आध केस और देखते हैं, अगर लाइट आती है ठीक है, नहीं तो एक आध केस देख ही लेते हैं, क्योंकि इसमें नहीं तो अगर कम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे, कम से कम 30 से 40 केस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। क्या है, तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का केस है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, ये बड़ा बढ़िया केस है, इसमें देखना क्या मजा आएगा। ये कब का है, ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में। इसमें क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे तो उन्होंने या जो क्या थे, जो सरपंच या उप सरपंच जो चुनाव होते थे, जो भी प्रधानी या किसी चीज का भी चुनाव होता था, तो क्या किया वहां के लोगों ने कि उन्होंने एक चीज ये निर्धारित की कि यदि जिसके पास क्या है, दो से अधिक बच्चे जीवित हैं, क्या, दो से यदि अधिक बच्चे जीवित हैं, दो से अधिक बच्चे यदि किसी के पास जीवित हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ना तो क्या सरपंच ना ही उप सरपंच का क्या नहीं कर पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब जिसके पास क्या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो जिंदा हैं, तो वो क्या कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। क्या होगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसी पे इस पे क्या इन्होंने ये केस किया, केस किया, वो जनहित याचिका डाली। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो कोर्ट था उसने क्या किया, कोर्ट ने इसको क्या किया, सही ठहराया। इस जो बात इसमें थी वो बात, उस बात को क्या किया, सही ठहराया। उन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो सरपंच होते हैं, जो चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं, वो क्या होते हैं, लोगों के उन्हीं को वही जीतते हैं और वही खड़े होते हैं जो लोगों के क्या गोल्ड मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। तो वो व्यक्ति यदि जो बात कहते हैं तो लोग उनकी क्या करते हैं, बात मानते हैं। अब यदि जो क्या है, जो सरपंच या जो भी है, वो क्या करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं और जीतते हैं, और यदि उससे क्या होगा कि यदि जो जनसंख्या वृद्धि है, तो जनसंख्या नियंत्रण भी यदि वो लोग जो करेंगे, जो हमारे सरपंच हैं या जो हमारे क्या चुनाव के जो व्यक्ति हैं, तो संवैधानिक भी इसको बताया गया। तो वो व्यक्ति यदि कर रहे हैं कि हम 2 बच्चे रखेंगे, तो उनसे प्रेरित होंगे जो लोग हैं, वो भी क्या करेंगे, 2 ही बच्चे रखेंगे, जिससे क्या होगा, जनसंख्या भी नियंत्रण होगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, तो यदि वो कोई बात कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नहीं ये सही है,
और भी कोई किसी का हो सकता है, कोई किसी का हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कोई किसी का हो, मैं तो एक नाम लिया है। तो जो उनके रोल मॉडल होते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी-पापा हैं, कई लोग के कोई और होता है, कई लोग के फ़िल्मी स्टार होते हैं, कई लोग के सबके अलग-अलग होते हैं। तो यदि वो क्या करते हैं तो उनके जीवन को क्या करते हैं हम लोग अपना लेते हैं। कोई लोग जो पसंद हो, कई बार देखा होगा कई जो फ़िल्मी स्टार होते हैं, तो हूबहू उन्हीं की तरह कटिंग वगैरह, कपड़ा वगैरह हूबहू पहन के घूमते हैं। बिल्कुल एकदम उन्हीं की तरह रहते हैं, ठीक है? तो उसी के उसमें क्या बताया कि ये संवैधानिक है और ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ होनी चाहिए। तो उसको इस केस को मैं क्या कहा कि ये सही है और ये क्या है? वैधानिक है, ठीक है? तो इसमें क्या था? इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या था कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर क्या था कि 2 से लिख सकते हैं 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर बच्चे होने पर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति हरियाणा कोई व्यक्ति हरियाणा के गाँव का हरियाणा के गाँव का सरपंच या उपसरपंच सरपंच या उपसरपंच नहीं बन सकता नहीं बन सकता। इसको क्या है? इसको कोर्ट ने भी वैधानिक बताया और सही बताया, उसी के उसमें निर्णय दिया। तो क्या कहा कोर्ट ने? क्या किया? इस फैसले को क्या लॉजिकल बताया या वैधानिक बताया। तो क्या किया कोर्ट ने क्या किया? इसको क्या किया? वैधानिक बताया। कैसा? वैधानिक बताया। उन्होंने क्या कहा? यदि जो रोल मॉडल होते हैं वो क्या ऐसा कार्य करते हैं तो क्या जो जनता है उसको जनसंख्या नियंत्रण में हमको मदद मिल सकती है, ठीक है? इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। वैधानिक एवं क्या कह सकते हैं? वैधानिक एवं क्या संवैधानिक बताया, ठीक है? तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये निर्णय है। बाकी की चीजों को, बाकी निर्णयों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनमें बहुत मजा आने वाला है केस पढ़ने में, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे। चलिए ठीक, कल से हम और ज़्यादा क्लास करेंगे, कम से कम 45 मिनट की समथिंग। थैंक यू दोस्तों।